सो आज का टॉपिक है हमारा 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो स्ट्रोक का मतलब होता है पिस्टन का मूवमेंट। तो जब पिस्टन एक बार मूव करता है तो उसको 1 स्ट्रोक कहते हैं, 2 बार मूव करता है उसे 2 स्ट्रोक कहते हैं, 4 बार मूव करता है तो उसे 4 स्ट्रोक कहते हैं। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में पिस्टन 2 बार मूव करता है। सो हमेशा एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में 2 स्ट्रोक्स होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्टन इंजन में 2 थर्मोडायनेमिक साइकिल्स होती हैं और पिस्टन जो है वो 4 बार मूव करता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। इसमें 2 बार जो है पिस्टन कंप्रेशन के लिए मूव करता है और 2 बार पिस्टन एक्सपेंशन में मूव करता है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, 2 एरोज डाउनवर्ड्स हैं जो कि एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 एरोज अपवर्ड्स हैं जो कि कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में हमारा इनटेक वाल्व जो है वो ओपन होता है और हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज्ड होता है। तो सिलेंडर के अंदर एक कांस्टेंट लो प्रेशर होता है और पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है, जिसके कारण एयर फ्यूल मिक्सचर जिसे चार्ज कहते हैं वो सिलेंडर में सक कर लिया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में गया। देन सेकंड स्ट्रोक जो है वो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है, जिसमें पिस्टन एक बार फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में तक रिटर्न करता है और इस दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर को या चार्ज को कंप्रेस करता है और उसे स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में ले आता है। इस स्ट्रोक में हमारे इनलेट वाल्व भी और हमारी एग्जॉस्ट वाल्व भी दोनों वाल्व क्लोज होती हैं। तो जब चार्ज स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो इग्नाइट हो जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बर्न होने से सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रोक है, कंप्रेशन स्ट्रोक। देन हमारा थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। जब इसके सिलेंडर के अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक और काफ़ी हाई प्रेशर हो जाता है 50 बार्स तक, तो एक बार ये हाई प्रेशर गैसेस पिस्टन को दोबारा से फोर्स करती हैं कि वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करे। और इस प्रोसेस में एक बार फिर से पिस्टन जो है वो जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है तो वो पावर को क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करता है, यानी कि वर्क डन होता है हमारा। और इसी स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं क्योंकि इसी स्ट्रोक में हमें पावर मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। देन हमारा फाइनल स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक बार फिर से पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में तक जाता है, मूव करता है, जो इसका फोर्थ मूवमेंट है। और जो भी बर्न्ड गैसेस सिलेंडर के अंदर होती हैं उन सब को एग्जॉस्ट वाल्व से वो बाहर फेंक देता है, क्योंकि इस स्ट्रोक में हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो क्लोज्ड होता है और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन होता है। सक्षम गुप्ता, आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। सक्षम गुप्ता कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए।
यस सर। सर ये आपने ये पढ़ा है कंप्रेशन वाला? कंप्रेशन सर कैसे फिर से यस सर। बताऊं, फिर से बताऊं, ठीक है। ठीक सर है, आवाज कट रही है थोड़ी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, नो प्रॉब्लम। इसमें हमारा सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो सक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है। इस सक्शन स्ट्रोक में हमारा इनटेक वाल्व जो है वो ओपन होता है और हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो हमारा जो है जो सिलेंडर है उसमें कांस्टेंट लो प्रेशर मेंटेन्ड होता है और पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है, जिसके कारण इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में सक कर लिया जाता है। दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रोक। देन सेकेंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें एक बार फिर से पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक मूव करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। हमारा इनलेट ठीक है। वॉल्व भी और हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व भी दोनों इस स्ट्रोक में क्लोज होते हैं और जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ जाता है। स्पार्क प्लग के ठीक है। कांटेक्ट में आने से एयर फ्यूल का मिक्सचर इग्नाइट हो जाता है, वो जलना शुरू करता है, जिससे कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना शुरू करते हैं। देन थर्ड स्ट्रोक है हमारा पावर स्ट्रोक। जो भी हमारी इसमें जो सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा? यस सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा? यस पूछिए पूछिए। सर कोई क्वेश्चन पूछ रहा? किसी ने आपका नाम लिया था? सक्षम गुप्ता पूछिए। सर मैं नहीं पूछा सर, कोई कॉल कर रहा था सर, आपने बोला सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो थर्ड स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, ठीक है। जब हमारा चार्ज जो है वो स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जो है बर्निंग होनी उसकी स्टार्ट होती है, जिससे कि बहुत हाई प्रेशर अबाउट 50 बार तक का प्रोड्यूस होता है और टेम्परेचर सर करीब 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतने सर हाई। ये तो यस, सर ये तो कंप्रेशन वजह से हो रहा है ना? ये कंप्रेशन की वजह से नहीं हो रहा है। कंप्रेशन ने तो जो इसको एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करके स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में ला दिया, ठीक है सर। ठीक है। स्पार्क प्लग स्पार्क, से हाँ, स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में ये आया है। सेकंड स्टेप में हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज है। थर्ड सर पर जब स्टेप में स्पार्क प्लग यस, पर सर इग्नाइट कैसे होता है तो? सर वो इग्नाइट कैसे हो जाता है फिर स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ गया। ये सर स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ गया। यस, सर फिर वो इग्नाइट कैसे हो जाएगा? स्पार्क प्लग में चिंगाड़ी निकलेगी और चिंगाड़ी से वो ठीक इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है। हमारा थर्ड स्ट्रोक है। इसमें भी अगेन हमारा इनलेट वाल्व क्लोज है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज एक है। क्वेश्चन है तो जो जस्ट। फ्यूल एयर मिक्सचर है वो हमारा स्पार्क प्लग अब जो है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया था, तो वो जो है बर्न करना हमारा स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसकी उसकी बर्निंग के कारण बहुत हाई प्रेशर की गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, करीब 50 बार तक की प्रेशर तक की गैस प्रोड्यूस हो जाएंगी और हमारा टेम्परेचर भी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। इस प्रोसेस में जो हाई प्रेशर की गैसेस हैं वो पिस्टन को फोर्स करेंगी कि वो एक बार फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करेगा और इस दौरान जो है वो पावर जो है क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार से हमें इस स्ट्रोक में पावर मिलती है, इसीलिए इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है। देन फोर्थ स्टेप है कि एक बार फिर से हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक मूव करेगा और जो भी हमारी बर्न्ड गैसेस थी इस प्रोसेस में, उन सभी बर्न्ड गैसेस को एग्जॉस्ट वाल्व से रिलीज कर देगा बाहर एटमॉस्फेयर को, क्योंकि इस स्ट्रोक में भी जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो क्लोज्ड होता है और हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो इस स्ट्रोक में ओपन होता है। तो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के ओपन होने के कारण जो हमारी
बर्न्ड गैसेस हैं वो सब एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें ये 4 स्ट्रोक्स हुए हैं, यानी कि इंजन के पिस्टन के 4 मूवमेंट्स हुए हैं। पहले मूवमेंट के कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर में सक हुआ, क्योंकि प्रेशर लो है और बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए फ्यूल जो है अंदर सक हो गया, क्योंकि फ्यूल हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। दूसरे केस में पिस्टन जो है वो एक बार फिर से रिटर्न स्थिति में है, जो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। इस दौरान वो इस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा है और इसे स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में ला रहा है। स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आकर एयर फ्यूल का मिक्सचर जलना शुरू हो जाएगा। इसी स्थिति में जब ये जलेगा तो जलने के बाद जो थर्ड स्थिति है, अगेन इस स्थिति में भी हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है और इस स्थिति में भी हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है। तो जो ये थर्ड स्टेज में जब ये बर्न करेगा तो बर्न करने से वेरी हाई प्रेशर प्रोड्यूस होगा और वेरी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। हाई प्रेशर गैसेस जो हैं वो पिस्टन को फोर्स करेंगी कि वो एक बार फिर से टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करे, और इस दौरान जो है वो पावर जो है क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करता है। यहाँ पर हमें मैकेनिकल सर ये जो एग्जॉस्ट होता है, यस सर जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यस एग्जॉस्ट वाल्व यस ये ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होता है। यस, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होता है। ठीक है, तो अच्छा। इसमें लास्ट स्टेप में जाकर के ये ये जो है ये एक्चुअली ओपन इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पर जो है हमारा ये जो बर्न्ड गैसेस हैं उस समय इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है जब यहाँ पर ये पिस्टन एक बार फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करा, तो जो ये बर्न्ड गैसेस हैं इसको जो है अब ये एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर आएंगी। इनलेट वाल्व इसमें क्लोज रहता है। तो हमारी जो दो स्थितियां हैं, पहली वाली और चौथी वाली, इनमें पहली स्थिति में हमारा इनलेट वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है, जबकि लास्ट स्थिति में हमारा इनलेट वाल्व क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, और हमारी बीच की दोनों स्थिति में हमारे दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। ठीक है, एक वाल्व में हमारा बर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ है और यहाँ पर बर्न प्रोसेस के कारण जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैसेस बनी है उन्होंने ही पिस्टन को फोर्स किया है कि वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और पावर को ट्रांसफर करेगा क्रैंक शाफ्ट को। इसलिए ये हमारा पावर स्ट्रोक है, थर्ड स्ट्रोक जो होता है इंजन इसका पिस्टन का। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज यस सर। अबाउट दी 4 स्ट्रोक इंटरनल